आप जीजी का इंतजार करेंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज ना किया तो कभी नहीं कर पाऊंगी। कुछ सवाल करने हैं उनसे। ये क्या कर दिया आपने जहारा जी? आप केस देखिए, अब अगर हम केस हार गए ना, बयान से केस कमजोर पड़ गया है। मेरी बीवी होकर मेरी कमाई खाकर मेरे खिलाफ गवाही देती है। इल्जाम मुझे मत दीजिएगा। बदसात, जान से मार दूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अच्छा नहीं क्या तूने? तेरे पूरे खानदान को मार दूंगा। सीरियसली वाकई क्या पिला रही हो फिर आज? तुम तो सर तुम सरमत को पता चल गया तो हम कुछ जान से मार देगा। इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। तुम मुंह खोलोगी ना अपना सरमत के आगे? बता दोगी ना तुम सरमत को? मैं सरमत को कुछ नहीं। शाहिद साहब, अभी मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, बाद में बात करूँ आपसे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। तो भावें इनकार कर देना ना जी। और जहारा जी, माड़ी पूरी गल तो सुनी कनो, बाद में बाकी जितना किराया आप कहेंगी पार्टी देने के लिए तैयार है। और शादी भी साल पहले हुई है तो बच्चों की भी टेंशन नहीं है। देखिए इतने प्यारे लोग हैं, सुलझे हुए, खाते पीते करके। बस आप घर दिखाने की इजाजत दे दें एक दफा। मैंने आपसे कहा ना मुझे घर रेंट पे नहीं देना। बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना जी। तो ठीक है, कोई और घर नहीं है क्या? क्या हुआ चौधरी साहब? और नहीं मान रही जी। बाकी आप कहते हैं तो कोई और घर दिखा देते हैं आपको। घर तो बहुत हैं जी, लेकिन जिस तरह का आपको चाहिए उस तरह का ये एक ही था। एक बार अपनी बात पे अड़ जाए तो काट के फेंक दे, पीछे नहीं हटती। जी एक नंबर की जिद्दी औरत है, आप नहीं जानते, मैं जानता हूं उसे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इनकार ही कर देंगी ना। चौधरी ने भेजा है। कोई मियाँ बीवी आए हैं, घर देखना चाहते हैं। जी फरमाइए, क्या मसला है? मना भी किया मैंने कि तबीयत तो मैं साफ करती हूँ, इसको समझ नहीं आता। आप हमारी एक मर्तबा बात तो सुन लें। मुझे कोई बात नहीं सुननी। जब मैंने कहा है कि मैंने अपना घर रेंट पे नहीं देना तो क्यों तंग कर रहे हैं? आपको अपना घर रेंट पे नहीं देना, इसलिए मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि हम कोई और घर देख ले। नहीं, अभी नाम क्या लिया आपने? शाहजहां मेरे हस्बैंड का नाम है। किसी भी दिन पहुंच जाएगा। असल में हमारा सामान कराची से लोड हो चुका है, मगर 6 दिन से हमें कोई घर समझ में ही नहीं आ रहा। हमें लग रहा था कि हम जैसे ही आएंगे हमें कोई घर मिल जाएगा। अब आपका घर अवेलेबल भी है और हमें बहुत पसंद भी है, और जो अवेलेबल होता है वो हमें पसंद नहीं आता। जो हमें पसंद आता है वो अवेलेबल नहीं होता। वैसे भी जल्दियों के फैसले खराब होते हैं, मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं करती। तुम कहीं नहीं जा रहे? आराम करो। तुम्हें याद नहीं शाइस्ता के घर तुम बेहोश हो गए थे? कहीं नहीं अम्मी, बस ऐसी बाहर दोस्तों के पास। काफी समय से ये दोनों एक घर की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। जैसे ही उन्हें ये घर दिखाई देता है वे तुरंत इसमें रहने की बात करने लगते हैं। लेकिन जब शाहजहां उस बंद कमरे के बारे में पूछता है तो जहांआरा साफ कह देती है कि अगर वो कमरा बंद रखने की शर्त मंजूर नहीं है तो ये घर भी नहीं मिलेगा।
शाहजहां को ये बात कुछ अजीब लगती है और वो एतराज करना चाहता है, मगर उसकी पत्नी तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। वो किसी भी हाल में ये घर लेना चाहती है, इसलिए जहांआरा की हर शर्त मानने को तैयार है। यहाँ तक कि वे लोग तय किराए से दुगना किराया देने की भी पेशकश कर देते हैं। जहांआरा को ये बात खटकती है कि आखिर इन लोगों को इतनी जल्दी इस घर में आने की जरूरत क्यों है। वो सोचने लगती है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। शाहजहां और उसकी पत्नी जो कहानी बताते हैं उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। उनका कहना है कि वे दूसरे शहर से आए हैं, उनका सामान रास्ते में है और बहुत जल्द पहुंचने वाला है। पूरे शहर में घर ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिला, इसलिए उन्हें ये घर पहली ही नज़र में पसंद आ गया और अब वे इसे हर हाल में लेना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह ये दोनों जहांआरा के सामने ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक व्यवहार कर रहे होते हैं वह भी कुछ अजीब लगता है। पहली बार किसी के घर आए हैं और कभी एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, कभी मुस्कुराते हुए भविष्य के ख्वाब देखने लगते हैं कि यहाँ बैठकर चाय पिएंगे और यहाँ वक्त गुजारेंगे। जहांआरा को बार बार उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि वह भी वहीं मौजूद है। अब जहांआरा के लिए ये और भी ज़रूरी हो गया है कि वो इन दोनों की मोहब्बत को ख़त्म कर दे। वैसे भी शाहजहां नाम का आदमी उसके लिए खास मायने रखता है, क्योंकि वह अपनी बर्बादी का बदला लेना चाहती है। मायरा के सामने उसने जो बातें कहीं उन्हें सुनकर पहले तो लगता था कि वह सिर्फ बेवफा मर्दों को सबक सिखा रही है, लेकिन अब उसने खुद ही मान लिया है कि उसे लोगों के रिश्ते तोड़कर अजीब सा सुकून मिलता है। तलाक होते देखना उसे संतोष देता है, क्योंकि वह खुद भी इसी दर्द से गुजर चुकी है। निकाह के तुरंत बाद शाहजहां ने उसे सरमद की वजह से तलाक दे दी थी। बाद में सरमद ने उससे शादी की, लेकिन वह रिश्ता भी उसे सिर्फ बर्बादी ही दे सका। शायद यही वजह है कि अब वह अपनी टूटी हुई जिंदगी का बदला दूसरों से ले रही है। वहीं वाहिरा ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सही था। अगर वह चाहती तो जुनैद को हमेशा के लिए अपने साथ बांध सकती थी। अगर उनके बच्चे हो जाते तो शायद उनकी मोहब्बत यूं ही कायम रहती और कोई तीसरा उनकी जिंदगी में दखल नहीं दे पाता। मगर जहांआरा के आने से सब कुछ बिखर गया। जुनैद तो उसकी असलियत जानकर पूरी तरह टूट चुका है। इसके बाद जहांआरा उसे फ़ोन करके कहती है कि उसका एक ज़रूरी सामान उसके पास रह गया है, अगर चाहिए तो आकर ले जाए। ये सुनकर जुनैद मजबूरी में उसके घर पहुंचता है, क्योंकि उसका वॉलेट वहीं रह गया था। जहांआरा दरवाजे पर खड़ी होकर बड़े अदा से उसे उसका बटुआ लौटा देती है। जुनैद उस औरत का चेहरा भी देखना नहीं चाहता। वो वॉलेट खोलकर देखता है और उसमें जहांआरा की तस्वीर ना पाकर कहता है कि अच्छा हुआ तुमने खुद ही अपनी तस्वीर निकाल दी, वरना मैं तो इसे रास्ते में फेंक देता। इस पर जहांआरा मुस्कुराते हुए पूछती है, और कुछ? जुनैद गुस्से में अपने सारी भड़ास निकाल देता है और कहता है कि वह जिंदगी में दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन उसकी टूटी हुई हालत देखकर जहांआरा को जैसे अजीब सा आनंद मिल रहा होता है। वो मुस्कुराकर फिर पूछती है, और कुछ कहना है? उसकी ये अदा देखकर जुनैद को खुद पर गुस्सा आने लगता है कि आखिर वह इस औरत के धोखे में कैसे आ गया और अपने ही घर को तबाह कर बैठा। उसका बस चले तो वह उसी वक्त जहांआरा को खत्म कर दे, मगर वह ऐसा कर भी नहीं सकता, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। काफी समय से ये दोनों एक घर की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। जैसे ही उन्हें ये घर दिखाई देता है वे तुरंत इसमें रहने की बात करने लगते हैं। लेकिन जब शाहजहां उस बंद कमरे के बारे में पूछता है तो जहांआरा साफ कह देती है कि अगर वो कमरा बंद रखने की शर्त मंजूर नहीं है तो ये घर भी नहीं मिलेगा। शाहजहां को ये बात कुछ अजीब लगती है और वो एतराज करना चाहता है, मगर उसकी पत्नी तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। वो किसी भी हाल में ये घर लेना चाहती है, इसलिए जहांआरा की हर शर्त मानने को तैयार है। यहाँ तक कि वे लोग तय किराए से दुगना किराया देने की भी पेशकश कर देते हैं। जहांआरा को ये बात खटकती है कि आखिर इन लोगों को इतनी जल्दी इस घर में आने की जरूरत क्यों है। वो सोचने लगती है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। शाहजहां और उसकी पत्नी जो कहानी बताते हैं उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। उनका कहना है कि वे दूसरे शहर से आए हैं, उनका सामान रास्ते में है और बहुत जल्द पहुंचने वाला है। पूरे शहर में घर ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिला, इसलिए उन्हें ये घर पहली ही नज़र में पसंद आ गया और अब वे इसे हर हाल में लेना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह ये दोनों जहांआरा के सामने ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक व्यवहार कर रहे होते हैं वह भी कुछ अजीब लगता है। पहली बार किसी के घर आए हैं और कभी एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, कभी मुस्कुराते हुए भविष्य के ख्वाब देखने लगते हैं कि यहाँ बैठकर चाय पिएंगे और यहाँ वक्त गुजारेंगे। जहांआरा को बार बार उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि वह भी वहीं मौजूद है। अब जहांआरा के लिए ये और भी ज़रूरी हो गया है कि वह इन दोनों की मोहब्बत को ख़त्म कर दे। वैसे भी शाहजहां नाम का आदमी उसके लिए खास मायने रखता है, क्योंकि वह अपनी बर्बादी का बदला लेना चाहती है। मायरा के सामने उसने जो बातें कहीं उन्हें सुनकर पहले तो लगता था कि वह सिर्फ बेवफा मर्दों को सबक सिखा रही है, लेकिन अब उसने खुद ही मान लिया है कि उसे लोगों के रिश्ते तोड़कर अजीब सा सुकून मिलता है। तलाक होते देखना उसे संतोष देता है, क्योंकि वह खुद भी इसी दर्द से गुजर चुकी है।
निकाह के तुरंत बाद शाहजहां ने उसे सरमद की वजह से तलाक दे दी थी। बाद में सरमद ने उससे शादी की, लेकिन वह रिश्ता भी उसे सिर्फ बर्बादी ही दे सका। शायद यही वजह है कि अब वह अपनी टूटी हुई जिंदगी का बदला दूसरों से ले रही है। वहीं वाहिरा ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सही था। अगर वह चाहती तो जुनैद को हमेशा के लिए अपने साथ बांध सकती थी। अगर उनके बच्चे हो जाते तो शायद उनकी मोहब्बत यूं ही कायम रहती और कोई तीसरा उनकी जिंदगी में दखल नहीं दे पाता। मगर जहां आरा के आने से सब कुछ बिखर गया। जुनैद तो उसकी असलियत जानकर पूरी तरह टूट चुका है। इसके बाद जहां आरा उसे फोन करके कहती है कि उसका एक जरूरी सामान उसके पास रह गया है, अगर चाहिए तो आकर ले जाए। ये सुनकर जुनैद मजबूरी में उसके घर पहुंचता है, क्योंकि उसका वॉलेट वहीं रह गया था। जहां आरा दरवाजे पर खड़ी होकर बड़े अदा से उसे उसका बटुआ लौटा देती है। जुनैद उस औरत का चेहरा भी देखना नहीं चाहता। वो वॉलेट खोलकर देखता है और उसमें जहां आरा की तस्वीर ना पाकर कहता है कि अच्छा हुआ तुमने खुद ही अपनी तस्वीर निकाल दी, वरना मैं तो इसे रास्ते में फेंक देता। इस पर जहां आरा मुस्कुराते हुए पूछती है, और कुछ? जुनैद गुस्से में अपने सारी भड़ास निकाल देता है और कहता है कि वह जिंदगी में दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन उसकी टूटी हुई हालत देखकर जहां आरा को जैसे अजीब सा आनंद मिल रहा होता है। वो मुस्कुराकर फिर पूछती है, और कुछ कहना है? उसकी ये अदा देखकर जुनैद को खुद पर गुस्सा आने लगता है कि आखिर वह इस औरत के धोखे में कैसे आ गया और अपने ही घर को तबाह कर बैठा। उसका बस चले तो वह उसी वक्त जहां आरा को खत्म कर दे, मगर वह ऐसा कर भी नहीं सकता, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। काफी समय से ये दोनों एक घर की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। जैसे ही उन्हें ये घर दिखाई देता है, वे तुरंत इसमें रहने की बात करने लगते हैं। लेकिन जब शाहजहां उस बंद कमरे के बारे में पूछता है तो जहां आरा साफ कह देती है कि अगर वो कमरा बंद रखने की शर्त मंजूर नहीं है तो ये घर भी नहीं मिलेगा। शाहजहां को ये बात कुछ अजीब लगती है और वो एतराज करना चाहता है, मगर उसकी पत्नी तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। वो किसी भी हाल में ये घर लेना चाहती है, इसलिए जहां आरा की हर शर्त मानने को तैयार है। यहां तक कि वे लोग तय किराए से दुगना किराया देने की भी पेशकश कर देते हैं। जहां आरा को ये बात खटकती है कि आखिर इन लोगों को इतनी जल्दी इस घर में आने की जरूरत क्यों है। वो सोचने लगती है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। शाहजहां और उसकी पत्नी जो कहानी बताते हैं उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। उनका कहना है कि वे दूसरे शहर से आए हैं, उनका सामान रास्ते में है और बहुत जल्द पहुंचने वाला है। पूरे शहर में घर ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिला, इसलिए उन्हें ये घर पहली ही नज़र में पसंद आ गया और अब वे इसे हर हाल में लेना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह ये दोनों जहां आरा के सामने ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक व्यवहार कर रहे होते हैं, वह भी कुछ अजीब लगता है। पहली बार किसी के घर आए हैं और कभी एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, कभी मुस्कुराते हुए भविष्य के ख्वाब देखने लगते हैं कि यहाँ बैठकर चाय पिएंगे और यहाँ वक्त गुजारेंगे। जहां आरा को बार बार उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि वह भी वहीं मौजूद है। अब जहां आरा के लिए ये और भी जरूरी हो गया है कि वह इन दोनों की मोहब्बत को खत्म कर दे। वैसे भी शाहजहां नाम का आदमी उसके लिए खास मायने रखता है, क्योंकि वह अपनी बर्बादी का बदला लेना चाहती है। मायरा के सामने उसने जो बातें कहीं, उन्हें सुनकर पहले तो लगता था कि वह सिर्फ बेवफा मर्दों को सबक सिखा रही है, लेकिन अब उसने खुद ही मान लिया है कि उसे लोगों के रिश्ते तोड़कर अजीब सा सुकून मिलता है। तलाक होते देखना उसे संतोष देता है, क्योंकि वह खुद भी इसी दर्द से गुजर चुकी है। निकाह के तुरंत बाद शाहजहां ने उसे सरमद की वजह से तलाक दे दी थी। बाद में सरमद ने उससे शादी की, लेकिन वह रिश्ता भी उसे सिर्फ बर्बादी ही दे सका। शायद यही वजह है कि अब वह अपनी टूटी हुई जिंदगी का बदला दूसरों से ले रही है। वहीं वाहिरा ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सही था। अगर वह चाहती तो जुनैद को हमेशा के लिए अपने साथ बांध सकती थी। अगर उनके बच्चे हो जाते तो शायद उनकी मोहब्बत यूं ही कायम रहती और कोई तीसरा उनकी जिंदगी में दखल नहीं दे पाता। मगर जहां आरा के आने से सब कुछ बिखर गया। जुनैद तो उसकी असलियत जानकर पूरी तरह टूट चुका है। इसके बाद जहां आरा उसे फोन करके कहती है कि उसका एक जरूरी सामान उसके पास रह गया है, अगर चाहिए तो आकर ले जाए। ये सुनकर जुनैद मजबूरी में उसके घर पहुंचता है, क्योंकि उसका वॉलेट वहीं रह गया था। जहां आरा दरवाजे पर खड़ी होकर बड़े अदा से उसे उसका बटुआ लौटा देती है। जुनैद उस औरत का चेहरा भी देखना नहीं चाहता। वो वॉलेट खोलकर देखता है और उसमें जहां आरा की तस्वीर ना पाकर कहता है कि अच्छा हुआ तुमने खुद ही अपनी तस्वीर निकाल दी, वरना मैं तो इसे रास्ते में फेंक देता। इस पर जहां आरा मुस्कुराते हुए पूछती है, और कुछ? जुनैद गुस्से में अपने सारी भड़ास निकाल देता है और कहता है कि वह जिंदगी में दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन उसकी टूटी हुई हालत देखकर जहां आरा को जैसे अजीब सा आनंद मिल रहा होता है। वो मुस्कुराकर फिर पूछती है, और कुछ कहना है? उसकी ये अदा देखकर जुनैद को खुद पर गुस्सा आने लगता है कि आखिर वह इस औरत के धोखे में कैसे आ गया और अपने ही घर को तबाह कर बैठा। उसका बस चले तो वह उसी वक्त जहां आरा को खत्म कर दे, मगर वह ऐसा कर भी नहीं सकता, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।
काफी समय से ये दोनों एक घर की तलाश में इधर-उधर भटक रहे थे। जैसे ही उन्हें ये घर दिखाई देता है, वे तुरंत इसमें रहने की बात करने लगते हैं। लेकिन जब शाहजहां उस बंद कमरे के बारे में पूछता है, तो जहांआरा साफ कह देती है कि अगर वो कमरा बंद रखने की शर्त मंजूर नहीं है तो ये घर भी नहीं मिलेगा। शाहजहां को ये बात कुछ अजीब लगती है और वो एतराज करना चाहता है, मगर उसकी पत्नी तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। वो किसी भी हाल में ये घर लेना चाहती है, इसलिए जहांआरा की हर शर्त मानने को तैयार है। यहां तक कि वे लोग तय किराए से दुगना किराया देने की भी पेशकश कर देते हैं। जहांआरा को ये बात खटकती है कि आखिर इन लोगों को इतनी जल्दी इस घर में आने की जरूरत क्यों है। वो सोचने लगती है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। शाहजहां और उसकी पत्नी जो कहानी बताते हैं, उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। उनका कहना है कि वे दूसरे शहर से आए हैं, उनका सामान रास्ते में है और बहुत जल्द पहुंचने वाला है। पूरे शहर में घर ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिला, इसलिए उन्हें ये घर पहली ही नज़र में पसंद आ गया और अब वे इसे हर हाल में लेना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह ये दोनों जहांआरा के सामने ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक व्यवहार कर रहे होते हैं, वह भी कुछ अजीब लगता है। पहली बार किसी के घर आए हैं और कभी एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, कभी मुस्कुराते हुए भविष्य के ख्वाब देखने लगते हैं कि यहाँ बैठकर चाय पिएंगे और यहाँ वक्त गुजारेंगे। जहांआरा को बार बार उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि वह भी वहीं मौजूद है। अब जहांआरा के लिए ये और भी ज़रूरी हो गया है कि वो इन दोनों की मोहब्बत को ख़त्म कर दे। वैसे भी शाहजहां नाम का आदमी उसके लिए खास मायने रखता है, क्योंकि वह अपनी बर्बादी का बदला लेना चाहती है। मायरा के सामने उसने जो बातें कहीं, उन्हें सुनकर पहले तो लगता था कि वह सिर्फ बेवफा मर्दों को सबक सिखा रही है, लेकिन अब उसने खुद ही मान लिया है कि उसे लोगों के रिश्ते तोड़कर अजीब सा सुकून मिलता है। तलाक होते देखना उसे संतोष देता है, क्योंकि वह खुद भी इसी दर्द से गुजर चुकी है। निकाह के तुरंत बाद शाहजहां ने उसे सरमद की वजह से तलाक दे दी थी। बाद में सरमद ने उससे शादी की, लेकिन वह रिश्ता भी उसे सिर्फ बर्बादी ही दे सका। शायद यही वजह है कि अब वह अपनी टूटी हुई जिंदगी का बदला दूसरों से ले रही है। वहीं वाहिरा ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सही था। अगर वह चाहती तो जुनैद को हमेशा के लिए अपने साथ बांध सकती थी। अगर उनके बच्चे हो जाते तो शायद उनकी मोहब्बत यूं ही कायम रहती और कोई तीसरा उनकी जिंदगी में दखल नहीं दे पाता। मगर जहांआरा के आने से सब कुछ बिखर गया। जुनैद तो उसकी असलियत जानकर पूरी तरह टूट चुका है। इसके बाद जहांआरा उसे फ़ोन करके कहती है कि उसका एक ज़रूरी सामान उसके पास रह गया है, अगर चाहिए तो आकर ले जाए। ये सुनकर जुनैद मजबूरी में उसके घर पहुंचता है, क्योंकि उसका वॉलेट वहीं रह गया था। जहांआरा दरवाजे पर खड़ी होकर बड़े अदा से उसे उसका बटुआ लौटा देती है। जुनैद उस औरत का चेहरा भी देखना नहीं चाहता। वो वॉलेट खोलकर देखता है और उसमें जहांआरा की तस्वीर ना पाकर कहता है कि अच्छा हुआ तुमने खुद ही अपनी तस्वीर निकाल दी, वरना मैं तो इसे रास्ते में फेंक देता। इस पर जहांआरा मुस्कुराते हुए पूछती है, और कुछ? जुनैद गुस्से में अपने सारी भड़ास निकाल देता है और कहता है कि वह जिंदगी में दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन उसकी टूटी हुई हालत देखकर जहांआरा को जैसे अजीब सा आनंद मिल रहा होता है। वो मुस्कुराकर फिर पूछती है, और कुछ कहना है? उसकी ये अदा देखकर जुनैद को खुद पर गुस्सा आने लगता है कि आखिर वह इस औरत के धोखे में कैसे आ गया और अपने ही घर को तबाह कर बैठा। उसका बस चले तो वह उसी वक्त जहांआरा को खत्म कर दे, मगर वह ऐसा कर भी नहीं सकता, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। काफी समय से ये दोनों एक घर की तलाश में इधर-उधर भटक रहे थे। जैसे ही उन्हें ये घर दिखाई देता है, वे तुरंत इसमें रहने की बात करने लगते हैं। लेकिन जब शाहजहां उस बंद कमरे के बारे में पूछता है, तो जहांआरा साफ कह देती है कि अगर वो कमरा बंद रखने की शर्त मंजूर नहीं है तो ये घर भी नहीं मिलेगा। शाहजहां को ये बात कुछ अजीब लगती है और वो एतराज करना चाहता है, मगर उसकी पत्नी तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। वो किसी भी हाल में ये घर लेना चाहती है, इसलिए जहांआरा की हर शर्त मानने को तैयार है। यहाँ तक कि वे लोग तय किराए से दुगना किराया देने की भी पेशकश कर देते हैं। जहांआरा को ये बात खटकती है कि आखिर इन लोगों को इतनी जल्दी इस घर में आने की ज़रूरत क्यों है। वो सोचने लगती है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है। शाहजहां और उसकी पत्नी जो कहानी बताते हैं, उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। उनका कहना है कि वे दूसरे शहर से आए हैं, उनका सामान रास्ते में है और बहुत जल्द पहुंचने वाला है। पूरे शहर में घर ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिला, इसलिए उन्हें ये घर पहली ही नज़र में पसंद आ गया और अब वे इसे हर हाल में लेना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह ये दोनों जहांआरा के सामने ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक व्यवहार कर रहे होते हैं, वह भी कुछ अजीब लगता है। पहली बार किसी के घर आए हैं और कभी एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, कभी मुस्कुराते हुए भविष्य के ख्वाब देखने लगते हैं कि यहाँ बैठकर चाय पिएंगे और यहाँ वक्त गुजारेंगे। जहांआरा को बार बार उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि वह भी वहीं मौजूद है। अब जहांआरा के लिए ये और भी ज़रूरी हो गया है कि वो इन दोनों की मोहब्बत को ख़त्म कर दे। वैसे भी शाहजहां नाम का आदमी उसके लिए खास मायने रखता है, क्योंकि वह अपनी बर्बादी का बदला लेना चाहती है।
मायरा के सामने उसने जो बातें कहीं उन्हें सुनकर पहले तो लगता था कि वह सिर्फ बेवफा मर्दों को सबक सिखा रही है, लेकिन अब उसने खुद ही मान लिया है कि उसे लोगों के रिश्ते तोड़कर अजीब सा सुकून मिलता है। तलाक होते देखना उसे संतोष देता है, क्योंकि वह खुद भी इसी दर्द से गुजर चुकी है। निकाह के तुरंत बाद शाहजहां ने उसे सरमद की वजह से तलाक दे दी थी। बाद में सरमद ने उससे शादी की, लेकिन वह रिश्ता भी उसे सिर्फ बर्बादी ही दे सका। शायद यही वजह है कि अब वह अपनी टूटी हुई जिंदगी का बदला दूसरों से ले रही है। वहीं वाहिरा ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सही था। अगर वह चाहती तो जुनैद को हमेशा के लिए अपने साथ बांध सकती थी। अगर उनके बच्चे हो जाते तो शायद उनकी मोहब्बत यूं ही कायम रहती और कोई तीसरा उनकी जिंदगी में दखल नहीं दे पाता। मगर जहां आरा के आने से सब कुछ बिखर गया। जुनैद तो उसकी असलियत जानकर पूरी तरह टूट चुका है। इसके बाद जहां आरा उसे फोन करके कहती है कि उसका एक जरूरी सामान उसके पास रह गया है, अगर चाहिए तो आकर ले जाए। ये सुनकर जुनैद मजबूरी में उसके घर पहुंचता है, क्योंकि उसका वॉलेट वहीं रह गया था। जहां आरा दरवाजे पर खड़ी होकर बड़े अदा से उसे उसका बटुआ लौटा देती है। जुनैद उस औरत का चेहरा भी देखना नहीं चाहता। वो वॉलेट खोलकर देखता है और उसमें जहां आरा की तस्वीर ना पाकर कहता है कि अच्छा हुआ तुमने खुद ही अपनी तस्वीर निकाल दी, वरना मैं तो इसे रास्ते में फेंक देता। इस पर जहां आरा मुस्कुराते हुए पूछती है, और कुछ? जुनैद गुस्से में अपने सारी भड़ास निकाल देता है और कहता है कि वह जिंदगी में दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन उसकी टूटी हुई हालत देखकर जहां आरा को जैसे अजीब सा आनंद मिल रहा होता है। वो मुस्कुराकर फिर पूछती है, और कुछ कहना है? उसकी ये अदा देखकर जुनैद को खुद पर गुस्सा आने लगता है कि आखिर वह इस औरत के धोखे में कैसे आ गया और अपने ही घर को तबाह कर बैठा। उसका बस चले तो वह उसी वक्त जहां आरा को खत्म कर दे, मगर वह ऐसा कर भी नहीं सकता, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। काफी समय से ये दोनों एक घर की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। जैसे ही उन्हें ये घर दिखाई देता है, वे तुरंत इसमें रहने की बात करने लगते हैं। लेकिन जब शाहजहां उस बंद कमरे के बारे में पूछता है तो जहां आरा साफ कह देती है कि अगर वो कमरा बंद रखने की शर्त मंजूर नहीं है तो ये घर भी नहीं मिलेगा। शाहजहां को ये बात कुछ अजीब लगती है और वो एतराज करना चाहता है, मगर उसकी पत्नी तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। वो किसी भी हाल में ये घर लेना चाहती है, इसलिए जहां आरा की हर शर्त मानने को तैयार है। यहां तक कि वे लोग तय किराए से दुगना किराया देने की भी पेशकश कर देते हैं। जहां आरा को ये बात खटकती है कि आखिर इन लोगों को इतनी जल्दी इस घर में आने की जरूरत क्यों है। वो सोचने लगती है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। शाहजहां और उसकी पत्नी जो कहानी बताते हैं उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। उनका कहना है कि वे दूसरे शहर से आए हैं, उनका सामान रास्ते में है और बहुत जल्द पहुंचने वाला है। पूरे शहर में घर ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिला, इसलिए उन्हें ये घर पहली ही नज़र में पसंद आ गया और अब वे इसे हर हाल में लेना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह ये दोनों जहां आरा के सामने ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक व्यवहार कर रहे होते हैं, वह भी कुछ अजीब लगता है। पहली बार किसी के घर आए हैं और कभी एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, कभी मुस्कुराते हुए भविष्य के ख्वाब देखने लगते हैं कि यहाँ बैठकर चाय पिएंगे और यहाँ वक्त गुजारेंगे। जहां आरा को बार बार उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि वह भी वही मजबूर है। अब जहां आरा के लिए ये और भी जरूरी हो गया है कि वह इन दोनों की मोहब्बत को खत्म कर दे। वैसे भी शाहजहां नाम का आदमी उसके लिए खास मायने रखता है, क्योंकि वह अपनी बर्बादी का बदला लेना चाहती है। मायरा के सामने उसने जो बातें कहीं उन्हें सुनकर पहले तो लगता था कि वह सिर्फ बेवफा मर्दों को सबक सिखा रही है, लेकिन अब उसने खुद ही मान लिया है कि उसे लोगों के रिश्ते तोड़कर अजीब सा सुकून मिलता है। तलाक होते देखना उसे संतोष देता है, क्योंकि वह खुद भी इसी दर्द से गुजर चुकी है। निकाह के तुरंत बाद शाहजहां ने उसे सरमद की वजह से तलाक दे दी थी। बाद में सरमद ने उससे शादी की, लेकिन वह रिश्ता भी उसे सिर्फ बर्बादी ही दे सका। शायद यही वजह है कि अब वह अपनी टूटी हुई जिंदगी का बदला दूसरों से ले रही है। वहीं वाहिरा ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सही था। अगर वह चाहती तो जुनैद को हमेशा के लिए अपने साथ बांध सकती थी। अगर उनके बच्चे हो जाते तो शायद उनकी मोहब्बत यूं ही कायम रहती और कोई तीसरा उनकी जिंदगी में दखल नहीं दे पाता। मगर जहां आरा के आने से सब कुछ बिखर गया। जुनैद तो उसकी असलियत जानकर पूरी तरह टूट चुका है। इसके बाद जहां आरा उसे फोन करके कहती है कि उसका एक जरूरी सामान उसके पास रह गया है, अगर चाहिए तो आकर ले जाए। ये सुनकर जुनैद मजबूरी में उसके घर पहुंचता है, क्योंकि उसका वॉलेट वहीं रह गया था। जहां आरा दरवाजे पर खड़ी होकर बड़े अदा से उसे उसका बटुआ लौटा देती है। जुनैद उस औरत का चेहरा भी देखना नहीं चाहता। वो वॉलेट खोलकर देखता है और उसमें जहां आरा की तस्वीर ना पाकर कहता है कि अच्छा हुआ तुमने खुद ही अपनी तस्वीर निकाल दी, वरना मैं तो इसे रास्ते में फेंक देता। इस पर जहां आरा मुस्कुराते हुए पूछती है, और कुछ? जुनैद गुस्से में अपने सारी भड़ास निकाल देता है और कहता है कि वह जिंदगी में दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन उसकी टूटी हुई हालत देखकर जहां आरा को जैसे अजीब सा आनंद मिल रहा होता है। वो मुस्कुराकर फिर पूछती है, और कुछ कहना है?
उसकी ये अदा देखकर जुनैद को खुद पर गुस्सा आने लगता है कि आखिर वह इस औरत के धोखे में कैसे आ गया और अपने ही घर को तबाह कर बैठा। उसका बस चले तो वह उसी वक्त जहां आरा को खत्म कर दे, मगर वह ऐसा कर भी नहीं सकता क्योंकि कहानी अभी बाकी है। काफी समय से ये दोनों एक घर की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। जैसे ही उन्हें ये घर दिखाई देता है वे तुरंत इसमें रहने की बात करने लगते हैं। लेकिन जब शाहजहां उस बंद कमरे के बारे में पूछता है तो जहां आरा साफ कह देती है कि अगर वो कमरा बंद रखने की शर्त मंजूर नहीं है तो ये घर भी नहीं मिलेगा। शाहजहां को ये बात कुछ अजीब लगती है और वो एतराज करना चाहता है, मगर उसकी पत्नी तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। वो किसी भी हाल में ये घर लेना चाहती है, इसलिए जहां आरा की हर शर्त मानने को तैयार है। यहां तक कि वे लोग तय किराए से दुगना किराया देने की भी पेशकश कर देते हैं। जहां आरा को ये बात खटकती है कि आखिर इन लोगों को इतनी जल्दी इस घर में आने की जरूरत क्यों है। वो सोचने लगती है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। शाहजहां और उसकी पत्नी जो कहानी बताते हैं उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। उनका कहना है कि वे दूसरे शहर से आए हैं, उनका सामान रास्ते में है और बहुत जल्द पहुंचने वाला है। पूरे शहर में घर ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिला, इसलिए उन्हें ये घर पहली ही नज़र में पसंद आ गया और अब वे इसे हर हाल में लेना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह ये दोनों जहां आरा के सामने ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक व्यवहार कर रहे होते हैं वह भी कुछ अजीब लगता है। पहली बार किसी के घर आए हैं और कभी एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, कभी मुस्कुराते हुए भविष्य के ख्वाब देखने लगते हैं कि यहाँ बैठकर चाय पिएंगे और यहाँ वक्त गुजारेंगे। जहां आरा को बार बार उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि वह भी वहीं मौजूद है। अब जहां आरा के लिए ये और भी ज़रूरी हो गया है कि वह इन दोनों की मोहब्बत को ख़त्म कर दे। वैसे भी शाहजहां नाम का आदमी उसके लिए खास मायने रखता है क्योंकि वह अपनी बर्बादी का बदला लेना चाहती है। मायरा के सामने उसने जो बातें कहीं उन्हें सुनकर पहले तो लगता था कि वह सिर्फ बेवफा मर्दों को सबक सिखा रही है, लेकिन अब उसने खुद ही मान लिया है कि उसे लोगों के रिश्ते तोड़कर अजीब सा सुकून मिलता है। तलाक होते देखना उसे संतोष देता है क्योंकि वह खुद भी इसी दर्द से गुजर चुकी है। निकाह के तुरंत बाद शाहजहां ने उसे सरमद की वजह से तलाक दे दी थी। बाद में सरमद ने उससे शादी की, लेकिन वह रिश्ता भी उसे सिर्फ बर्बादी ही दे सका। शायद यही वजह है कि अब वह अपनी टूटी हुई जिंदगी का बदला दूसरों से ले रही है। वहीं वाहिरा ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सही था। अगर वह चाहती तो जुनैद को हमेशा के लिए अपने साथ बांध सकती थी। अगर उनके बच्चे हो जाते तो शायद उनकी मोहब्बत यूं ही कायम रहती और कोई तीसरा उनकी जिंदगी में दखल नहीं दे पाता। मगर जहां आरा के आने से सब कुछ बिखर गया। जुनैद तो उसकी असलियत जानकर पूरी तरह टूट चुका है। इसके बाद जहां आरा उसे फ़ोन करके कहती है कि उसका एक ज़रूरी सामान उसके पास रह गया है, अगर चाहिए तो आकर ले जाए। ये सुनकर जुनैद मजबूरी में उसके घर पहुंचता है क्योंकि उसका वॉलेट वहीं रह गया था। जहां आरा दरवाजे पर खड़ी होकर बड़े अदा से उसे उसका बटुआ लौटा देती है। जुनैद उस औरत का चेहरा भी देखना नहीं चाहता। वो वॉलेट खोलकर देखता है और उसमें जहां आरा की तस्वीर ना पाकर कहता है कि अच्छा हुआ तुमने खुद ही अपनी तस्वीर निकाल दी, वरना मैं तो इसे रास्ते में फेंक देता। इस पर जहां आरा मुस्कुराते हुए पूछती है, और कुछ? जुनैद गुस्से में अपने सारी भड़ास निकाल देता है और कहता है कि वह जिंदगी में दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन उसकी टूटी हुई हालत देखकर जहां आरा को जैसे अजीब सा आनंद मिल रहा होता है। वो मुस्कुराकर फिर पूछती है, और कुछ कहना है? उसकी ये अदा देखकर जुनैद को खुद पर गुस्सा आने लगता है कि आखिर वह इस औरत के धोखे में कैसे आ गया और अपने ही घर को तबाह कर बैठा। उसका बस चले तो वह उसी वक्त जहां आरा को खत्म कर दे, मगर वह ऐसा कर भी नहीं सकता क्योंकि कहानी अभी बाकी है। काफी समय से ये दोनों एक घर की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। जैसे ही उन्हें ये घर दिखाई देता है वे तुरंत इसमें रहने की बात करने लगते हैं। लेकिन जब शाहजहां उस बंद कमरे के बारे में पूछता है तो जहां आरा साफ कह देती है कि अगर वो कमरा बंद रखने की शर्त मंजूर नहीं है तो ये घर भी नहीं मिलेगा। शाहजहां को ये बात कुछ अजीब लगती है और वो एतराज करना चाहता है, मगर उसकी पत्नी तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। वो किसी भी हाल में ये घर लेना चाहती है, इसलिए जहां आरा की हर शर्त मानने को तैयार है। यहां तक कि वे लोग तय किराए से दुगना किराया देने की भी पेशकश कर देते हैं। जहां आरा को ये बात खटकती है कि आखिर इन लोगों को इतनी जल्दी इस घर में आने की जरूरत क्यों है। वो सोचने लगती है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। शाहजहां और उसकी पत्नी जो कहानी बताते हैं उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। उनका कहना है कि वे दूसरे शहर से आए हैं, उनका सामान रास्ते में है और बहुत जल्द पहुंचने वाला है। पूरे शहर में घर ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिला, इसलिए उन्हें ये घर पहली ही नज़र में पसंद आ गया और अब वे इसे हर हाल में लेना चाहते हैं।
लेकिन जिस तरह ये दोनों जहांआरा के सामने जरूरत से ज्यादा रोमांटिक व्यवहार कर रहे होते हैं वह भी कुछ अजीब लगता है। पहली बार किसी के घर आए हैं और कभी एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, कभी मुस्कुराते हुए भविष्य के ख्वाब देखने लगते हैं कि यहाँ बैठकर चाय पिएंगे और यहाँ वक्त गुजारेंगे। जहांआरा को बार बार उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि वह भी वहीं मौजूद है। अब जहांआरा के लिए ये और भी जरूरी हो गया है कि वो इन दोनों की मोहब्बत को खत्म कर दे। वैसे भी शाहजहां नाम का आदमी उसके लिए खास मायने रखता है क्योंकि वह अपनी बर्बादी का बदला लेना चाहती है। मायरा के सामने उसने जो बातें कही उन्हें सुनकर पहले तो लगता था कि वह सिर्फ बेवफा मर्दों को सबक सिखा रही है, लेकिन अब उसने खुद ही मान लिया है कि उसे लोगों के रिश्ते तोड़कर अजीब सा सुकून मिलता है। तलाक होते देखना उसे संतोष देता है क्योंकि वह खुद भी इसी दर्द से गुजर चुकी है। निकाह के तुरंत बाद शाहजहां ने उसे सरमद की वजह से तलाक दे दी थी। बाद में सरमद ने उससे शादी की, लेकिन वह रिश्ता भी उसे सिर्फ बर्बादी ही दे सका। शायद यही वजह है कि अब वह अपनी टूटी हुई जिंदगी का बदला दूसरों से ले रही है। वहीं वाहिरा ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सही था। अगर वह चाहती तो जुनैद को हमेशा के लिए अपने साथ बांध सकती थी। अगर उनके बच्चे हो जाते तो शायद उनकी मोहब्बत यूं ही कायम रहती और कोई तीसरा उनकी जिंदगी में दखल नहीं दे पाता। मगर जहांआरा के आने से सब कुछ बिखर गया। जुनैद तो उसकी असलियत जानकर पूरी तरह टूट चुका है। इसके बाद जहांआरा उसे फोन करके कहती है कि उसका एक जरूरी सामान उसके पास रह गया है, अगर चाहिए तो आकर ले जाए। ये सुनकर जुनैद मजबूरी में उसके घर पहुंचता है क्योंकि उसका वॉलेट वहीं रह गया था। जहांआरा दरवाजे पर खड़ी होकर बड़े अदा से उसे उसका बटुआ लौटा देती है। जुनैद उस औरत का चेहरा भी देखना नहीं चाहता। वो वॉलेट खोलकर देखता है और उसमें जहांआरा की तस्वीर ना पाकर कहता है कि अच्छा हुआ तुमने खुद ही अपनी तस्वीर निकाल दी, वरना मैं तो इसे रास्ते में फेंक देता। इस पर जहांआरा मुस्कुराते हुए पूछती है, और कुछ? जुनैद गुस्से में अपने सारी भड़ास निकाल देता है और कहता है कि वह जिंदगी में दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन उसकी टूटी हुई हालत देखकर जहांआरा को जैसे अजीब सा आनंद मिल रहा होता है। वो मुस्कुराकर फिर पूछती है, और कुछ कहना है? उसकी ये अदा देखकर जुनैद को खुद पर गुस्सा आने लगता है कि आखिर वह इस औरत के धोखे में कैसे आ गया और अपने ही घर को तबाह कर बैठा। उसका बस चले तो वह उसी वक्त जहांआरा को खत्म कर दे, मगर वह ऐसा कर भी नहीं सकता क्योंकि कहानी अभी बाकी है। काफी समय से ये दोनों एक घर की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। जैसे ही उन्हें ये घर दिखाई देता है वे तुरंत इसमें रहने की बात करने लगते हैं। लेकिन जब शाहजहां उस बंद कमरे के बारे में पूछता है तो जहांआरा साफ कह देती है कि अगर वो कमरा बंद रखने की शर्त मंजूर नहीं है तो ये घर भी नहीं मिलेगा। शाहजहां को ये बात कुछ अजीब लगती है और वो एतराज करना चाहता है, मगर उसकी पत्नी तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। वो किसी भी हाल में ये घर लेना चाहती है, इसलिए जहांआरा की हर शर्त मानने को तैयार है। यहां तक कि वे लोग तय किराए से दुगना किराया देने की भी पेशकश कर देते हैं। जहांआरा को ये बात खटकती है कि आखिर इन लोगों को इतनी जल्दी इस घर में आने की जरूरत क्यों है। वो सोचने लगती है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। शाहजहां और उसकी पत्नी जो कहानी बताते हैं उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। उनका कहना है कि वे दूसरे शहर से आए हैं, उनका सामान रास्ते में है और बहुत जल्द पहुंचने वाला है। पूरे शहर में घर ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिला, इसलिए उन्हें ये घर पहली ही नज़र में पसंद आ गया और अब वे इसे हर हाल में लेना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह ये दोनों जहांआरा के सामने ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक व्यवहार कर रहे होते हैं वह भी कुछ अजीब लगता है। पहली बार किसी के घर आए हैं और कभी एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, कभी मुस्कुराते हुए भविष्य के ख्वाब देखने लगते हैं कि यहाँ बैठकर चाय पिएंगे और यहाँ वक्त गुजारेंगे। जहांआरा को बार बार उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि वह भी वहीं मौजूद है। अब जहांआरा के लिए ये और भी जरूरी हो गया है कि वो इन दोनों की मोहब्बत को खत्म कर दे। वैसे भी शाहजहां नाम का आदमी उसके लिए खास मायने रखता है क्योंकि वह अपनी बर्बादी का बदला लेना चाहती है। मायरा के सामने उसने जो बातें कहीं उन्हें सुनकर पहले तो लगता था कि वह सिर्फ बेवफा मर्दों को सबक सिखा रही है, लेकिन अब उसने खुद ही मान लिया है कि उसे लोगों के रिश्ते तोड़कर अजीब सा सुकून मिलता है। तलाक होते देखना उसे संतोष देता है क्योंकि वह खुद भी इसी दर्द से गुजर चुकी है। निकाह के तुरंत बाद शाहजहां ने उसे सरमद की वजह से तलाक दे दी थी। बाद में सरमद ने उससे शादी की, लेकिन वह रिश्ता भी उसे सिर्फ बर्बादी ही दे सका। शायद यही वजह है कि अब वह अपनी टूटी हुई जिंदगी का बदला दूसरों से ले रही है। वहीं वाहिरा ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सही था। अगर वह चाहती तो जुनैद को हमेशा के लिए अपने साथ बांध सकती थी। अगर उनके बच्चे हो जाते तो शायद उनकी मोहब्बत यूं ही कायम रहती और कोई तीसरा उनकी जिंदगी में दखल नहीं दे पाता। मगर जहांआरा के आने से सब कुछ बिखर गया। जुनैद तो उसकी असलियत जानकर पूरी तरह टूट चुका है। इसके बाद जहांआरा उसे फोन करके कहती है कि उसका एक जरूरी सामान उसके पास रह गया है, अगर चाहिए तो आकर ले जाए। ये सुनकर जुनैद मजबूरी में उसके घर पहुंचता है क्योंकि उसका वॉलेट वहीं रह गया था।
जहां आरा दरवाजे पर खड़ी होकर बड़े अदा से उसे उसका बटुआ लौटा देती है। जुनैद उस औरत का चेहरा भी देखना नहीं चाहता। वो वॉलेट खोलकर देखता है और उसमें जहां आरा की तस्वीर ना पाकर कहता है कि अच्छा हुआ तुमने खुद ही अपनी तस्वीर निकाल दी, वरना मैं तो इसे रास्ते में फेंक देता। इस पर जहां आरा मुस्कुराते हुए पूछती है, और कुछ? जुनैद गुस्से में अपने सारी भड़ास निकाल देता है और कहता है कि वह जिंदगी में दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन उसकी टूटी हुई हालत देखकर जहां आरा को जैसे अजीब सा आनंद मिल रहा होता है। वो मुस्कुराकर फिर पूछती है, और कुछ कहना है? उसकी ये अदा देखकर जुनैद को खुद पर गुस्सा आने लगता है कि आखिर वह इस औरत के धोखे में कैसे आ गया और अपने ही घर को तबाह कर बैठा। उसका बस चले तो वह उसी वक्त जहां आरा को खत्म कर दे, मगर वह ऐसा कर भी नहीं सकता क्योंकि कहानी अभी बाकी है। काफी समय से ये दोनों एक घर की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। जैसे ही उन्हें ये घर दिखाई देता है, वे तुरंत इसमें रहने की बात करने लगते हैं। लेकिन जब शाहजहां उस बंद कमरे के बारे में पूछता है तो जहां आरा साफ कह देती है कि अगर वो कमरा बंद रखने की शर्त मंजूर नहीं है तो ये घर भी नहीं मिलेगा। शाहजहां को ये बात कुछ अजीब लगती है और वो एतराज करना चाहता है, मगर उसकी पत्नी तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। वो किसी भी हाल में ये घर लेना चाहती है, इसलिए जहां आरा की हर शर्त मानने को तैयार है। यहां तक कि वे लोग तय किराए से दुगना किराया देने की भी पेशकश कर देते हैं। जहां आरा को ये बात खटकती है कि आखिर इन लोगों को इतनी जल्दी इस घर में आने की जरूरत क्यों है। वो सोचने लगती है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। शाहजहां और उसकी पत्नी जो कहानी बताते हैं उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। उनका कहना है कि वे दूसरे शहर से आए हैं, उनका सामान रास्ते में है और बहुत जल्द पहुंचने वाला है। पूरे शहर में घर ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिला, इसलिए उन्हें ये घर पहली ही नज़र में पसंद आ गया और अब वे इसे हर हाल में लेना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह ये दोनों जहां आरा के सामने ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक व्यवहार कर रहे होते हैं, वह भी कुछ अजीब लगता है। पहली बार किसी के घर आए हैं और कभी एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, कभी मुस्कुराते हुए भविष्य के ख्वाब देखने लगते हैं कि यहाँ बैठकर चाय पिएंगे और यहाँ वक्त गुजारेंगे। जहां आरा को बार बार उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि वह भी वहीं मौजूद है। अब जहां आरा के लिए ये और भी जरूरी हो गया है कि वह इन दोनों की मोहब्बत को खत्म कर दे। वैसे भी शाहजहां नाम का आदमी उसके लिए खास मायने रखता है क्योंकि वह अपनी बर्बादी का बदला लेना चाहती है। मायरा के सामने उसने जो बातें कहीं, उन्हें सुनकर पहले तो लगता था कि वह सिर्फ बेवफा मर्दों को सबक सिखा रही है, लेकिन अब उसने खुद ही मान लिया है कि उसे लोगों के रिश्ते तोड़कर अजीब सा सुकून मिलता है। तलाक होते देखना उसे संतोष देता है क्योंकि वह खुद भी इसी दर्द से गुजर चुकी है। निकाह के तुरंत बाद शाहजहां ने उसे सरमद की वजह से तलाक दे दी थी। बाद में सरमद ने उससे शादी की, लेकिन वह रिश्ता भी उसे सिर्फ बर्बादी ही दे सका। शायद यही वजह है कि अब वह अपनी टूटी हुई जिंदगी का बदला दूसरों से ले रही है। वहीं वाहिरा ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सही था। अगर वह चाहती तो जुनैद को हमेशा के लिए अपने साथ बांध सकती थी। अगर उनके बच्चे हो जाते तो शायद उनकी मोहब्बत यूं ही कायम रहती और कोई तीसरा उनकी जिंदगी में दखल नहीं दे पाता। मगर जहां आरा के आने से सब कुछ बिखर गया। जुनैद तो उसकी असलियत जानकर पूरी तरह टूट चुका है। इसके बाद जहां आरा उसे फोन करके कहती है कि उसका एक जरूरी सामान उसके पास रह गया है,